हाय जरा गाइस, कैसे हो? देखो मैं कैसी हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कि हर पल जिंदगी का लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत रुलाती है। कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज के दौर में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने पे एकदम लगे रहते हैं। बार बार एहसास दिलाते रहते हैं कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, तुम्हारा क्या है। तो भाई देखिए, किसी को एहसास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को खुद पता होता है कि ये तो जो चीज़ दुनिया में है वह सब मन का वहम है, बाकी कुछ नहीं है। जब तक सांस चलती है हर सामान की ज़रूरत रहती है। जहाँ सांस खत्म हुई ज़रूरत खत्म हुई। तो ऐ मुसाफिर, ज़िंदगी के हर पल को खुशी से बिताया करिए। दुख दर्द हर किसी के साथ मिल के बांटा करिए। खुशी में याद कर या ना कर, गमों में ज़रूर याद कर, क्योंकि ज़िंदगी का तभी मज़ा आता है जब हर दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है। ते है कि ये ज़िंदगी रुलाती क्यों है, ऐ ज़िंदगी रुलाती क्यों है, किनारे पर लाकर बचाती क्यों है। तो ये ज़िंदगी है। इंसान घबराता है, डरता है, दबता है, अदब लिहाज करता है, तो चलता है। लेकिन जब कुछ ज़िंदगी हद से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजरने लगे तो इंसान कहता आत्महत्या कर ले, खुदकुशी कर ले, जान दे दे। बहुत सी दिमाग में बातें आती है, पर क्या है ना, फिर उसके बाद दिमाग में आता नहीं, हार गए तो हार की जान अगर दे दिए तो कायर कहलाएंगे। जो लड़के आगे बढ़ जाएंगे वो शेर की तरह जिंदगी जिएगा, वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं, ऐ मालिक मुझे एक अच्छी ज़िंदगी की चाहत थी। ऐ मालिक मुझे अच्छी ज़िंदगी की एक चाहत थी। चाहत चाहत की तरह थी, पर क्या करें, कुछ कमबख्तों ने मेरी चाहत को नाकामी में बदलने की कोशिश कर दी। इसीलिए कहते हैं ना कि खुदा के घर देर होता है पर अंधेर नहीं होता। जिस दिन खुदा की लाठी उठेगी ना तो उन कमबख्तों का अंत ही अंत होगा। तो मैं सब्र करूं, खुदा मुझे माफ़ करे, उनको ऐसी सज़ा दे कि इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं तो मोहब्बत करती थी, लोगों से अपना समझती थी, पर कहते ना आस्तीन में पले हुए सांप कभी अपने आप को ही डस लेते हैं। पता भी नहीं चलता कौन क्या करता है। तो गाइस, ये दुनिया है, किसी को जीने नहीं देती, खुशी उसकी कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो इसके आगे क्या कहें, कोई किसी का दुख तो दूर नहीं करता। बहुत दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं इस चेहरे पे हजारों गम छुपे होते हैं, मुस्कुराती हुई नज़र से लोगों को हम देखते हैं। तो गाइस, मेरी बातें कैसी लगी और आपकी क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ज़िंदगी से हारना चाहिए या ज़िंदगी को सुधारना चाहिए? तो मुझे आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा। तो
गाइस जो भी है अच्छा ही मैसेज करिएगा। वैसे तो फिलहाल सारे लोग मुझे बहुत मानते हैं और मानते हैं, मानते रहेंगे। बाकी ये जो मेरे सामने के सच के लोग रहते हैं, रियल के लोग मेरे सामने वाले रहते हैं, बहुत मतलबी होते हैं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाती। बस मेरी गलती ये है कि लोगों पे बहुत तेज में विश्वास कर लेती थी। पर कहते हैं ना, बार बार ठोकर खाने के बाद भी फिर माफ़ कर देते थे। पर क्या है ना, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इसीलिए किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। ज़िंदगी बहुत रुला रही है। मैं भी चाहती एक अच्छी सी ज़िंदगी, मुझे अपने हिस्से की कोई खुशी तो थोड़ी सी मिल जाए, ताकि मैं जो बची खुशी ज़िंदगी में परिवार के साथ अच्छे से बिता लूँ। हर लोग को ख्वाहिश होती है। तो गाइस मेरी दूसरे का काम कर करके मेरी सेहत बिल्कुल डाउन हो गई। जितने दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। खुदा कभी किसी की दूसरे की नौकरी ना करना चले। जहाँ का मालिक कहे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे यार, मुझे पता है कि तेरा है, मुझे पता है कि तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। पर एहसास दिलाने की क्या ज़रूरत है। बहुत तकलीफ होती है। तो इसीलिए कहते हैं ना गाइस, देखो आपकी ये शबनम अंसारी कैसी हो गई, दूसरे की नौकरी करते करते बिखर गई। कब मुझे खुशी मिलेगी? आप लोग दिलाओगे मुझे। मेरा इंसाफ तो आप लोग करोगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो। आप लोग से ही मुझे बहुत उम्मीद है। और मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। मेरी बातों से नाराज़ नहीं, मेरे मैसेज का इंतज़ार ना किया करिए। मुझे समय नहीं रहता, मैं इधर उधर जाया करती हूँ, बहुत काम रहते मेरे को। एक अच्छी ज़िंदगी जीने की तलाश में लगी रहती हूँ। तो गाइस आप ही लोग कहते ना, आप ही लोग मेरी मंजिल को लाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो प्लीज़ हेल्प मी, मेरा साथ दीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आप लोग के साथ के आगे देखिए मेरा क्या होता है। बाकी सारी चीज़ तो अब आपके हाथ है। कहते नहीं है, कुछ अच्छा करने के लिए पब्लिक के बीच उतरना पड़ता है। डर के दब के किनारे बैठ गए तो रास्ते नहीं मिलते। मंजिल की तलाश खुद करनी पड़ती है, मंजिल हमें नहीं मिलती। कहते जिस रास्ते पे चलो ना, कांटे कंकड़ तो बहुत आते हैं, पर उसे नज़रअंदाज करके चलना हमारा काम है। तो गाइस आपकी क्या राय है? देखिए मैं आपके सामने एक रील बना रही हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, पर क्या करें ना, कुछ लोग जो मेरी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं और मैं आंखों से आंसू गिराने के बजाय रील बना रही हूँ। मुझे कोई गम नहीं। रोने वाला इंसान तो कायर होता है, तो मैं रोना नहीं चाहती। हंस के मुस्कुरा कर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो गाइस अब आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत सादगी से ज़िंदगी चल रही थी और चलेगी। बस कुछ पल बचे हैं जो आप लोग के बीच आने के लिए, तो थोड़ा सा और समय बाकी है कि मैं आप लोग के बीच आने की कोशिश कर रही हूँ, आना चाहती हूँ। तो गाइस वो पल आ गए हैं जो मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी। कुछ इसमें खुश भी है, कुछ इसमें नाराज़ भी है। तो खुश वाले और खुशी मनाएं, नाराज़ रहने वाले अब थोड़ी सी खुशी मना लें। मैं सबसे मिलूँगी, सबके बीच आऊँगी। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा दुश्मन है।
वैसे तो फ़िलहाल मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखती। क्यों? दुश्मनी रखने के लिए अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत करने के टाइम तो मिलते नहीं है, दुश्मनी करने के लिए क्या टाइम मिल पाएंगे। तो मुझे लोग मुझे दुश्मन समझे ठीक, मगर मैं किसी को नहीं समझती। तो गाइस, मैं शबनम अंसारी आपसे ये वादा करती हूँ कि तो आप लोग मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। ये मत सोचना कि मुझे आपसे कोई मतलब है। मैं दिल से कहती हूँ कि आप लोग ही मेरी कामयाबी के एक अच्छा रास्ता हो। जो आप लोग मेरा इतना साथ देते हो, थोड़ा सा और साथ दे दो। बस मुझे तो कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। मुझे पता है कि आप मेरे कहने का इंतज़ार नहीं करते, खुद ब खुद करते हैं। तो आप सो हेल्प मी प्लीज़ यू गाइज। आपका वक्त है। आपने एक लाइक किया, मुझे अच्छे लेवल मिल गए। मैं सबसे मिलूँगी, सबसे सबसे सबसे। ओके बाय। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो में।